हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं निधि आप सबों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हो चुकी है हमारे दिन की शुरुआत। नहीं, दिन की शुरुआत तो बहुत ही सवेरे हो चुकी थी। तो मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी थी और अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लूँ और आप सबों से बातें भी कर लूँ। वीडियो बनाने का हमारा तात्पर्य ये रहता है कि मैं आप लोगों से कुछ बातें जान लूँ और आप लोगों को कुछ बातें शेयर भी कर दूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने खाना और अभी मुझे बनाना है रोटी और सब्ज़ी। तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी ऑलरेडी बना रही हूँ और उसके बाद मैंने खाना बना लिया और स्नान भी कर लिया और फिर मैं जा रही हूँ छत पे अब कपड़े को सूखने के लिए, डालने के लिए। तो होती है ना, महिलाओं के जीवन में तो बहुत ही सारी परेशानियां आ जाती है। अब जैसे कि अभी कोई गेस्ट आ गया, उसको हैंडल करो, घर में सारे आदमी हैं उनको हैंडल करो। अगर किसी का भी काम नहीं हुआ रहता तो सभी घर को सर पे उठा लेते। तो इसलिए मैं जितना भी सबका काम होता है मैं सबको करके फिर अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालती हूँ और फिर मैं आराम से बैठ के स्टडी करती हूँ ताकि मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कपड़ा फैला दिया है। वो कहते हैं ना, राह संघर्ष की हो, जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो यही मोटिवेशनल थॉट के साथ मैं हर दिन की शुरुआत करती हूँ और मैंने स्नान कर लिया। तो अब थोड़ा सा अपने फेस को भी चमकाना तो बनता है कि मैं स्टडी के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टडी का, तो मैं सबसे पहले आज 3-4 रोज़ मैंने स्टडी की और उसके बाद आज मैं मॉक टेस्ट देने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले दूंगी मॉक टेस्ट और उसके बाद मुझे फिर उसमें देखना है कि मेरे कितने मार्क्स आए और किस किस टॉपिक में मुझे गलतियां हुई है। तो मैं उन सारों को फिर से उनको रिपीट करूंगी और उसको तैयारी करने का कोशिश करूंगी। बहुत ही अच्छे से उसको रिवाइज करना है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लूँ। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही खाती हूँ बट वो आज है नहीं, वो कहीं घूमने गए हैं। तो वो जब तक आएंगे शाम हो जाएगी और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं पहले खा लूँगी क्योंकि पेट में अगर अन्न का दाना रहेगा तो दिमाग चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है तो फिर माइंड को तो एक्टिव रहना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले पेट पूजा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं बैठूँगी अपनी स्टडी के लिए। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी के लिए और टाइम हो रहा है अभी 3:30 और मैंने अपना स्टडी स्टार्ट कर दिया। तो मैं सबसे पहले मॉक टेस्ट देने वाली हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं सचिन सर की मॉक टेस्ट को देती हूँ। तो मैंने अभी ओपन कर लिया है, अपना आईडी लॉगिन कर लिया है मॉक टेस्ट के लिए। और अब आप देखते जाइए कि मुझे कौन सा सवाल मुझसे सॉल्व हो पा रहा है और कौन सा नहीं हो पा रहा है। तो मैं वो भी बताऊंगी कि मुझे कौन कौन सा सवाल सॉल्व हुआ और कौन कौन सा सवाल सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा मॉक टेस्ट हो गया है ख़त्म और मैं अभी जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं मैं उसको यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आप लोगों को भी मैं शेयर कर देती हूँ कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो मैंने जो गलत किया वो एक क्वेश्चन था, ईवीएस में मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो मैंने उसमें लगा दिया था दांतों के लिए, जबकि उसमें होगा त्वचा के लिए। तो मगरमच्छ जो है मुख्य रूप से शिकारियों के द्वारा मारे जाते हैं त्वचा के लिए। हाथी को उसके दांत के लिए जाना जाता है, गेंडों को सींग, शेर और मगरमच्छ और सांप को उसकी त्वचा के लिए मारा जाता है और कस्तूरी हिरन को उसकी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो ये मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे। और एक क्वेश्चन मुझे आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है। तो मैंने कुछ और लगा दिया था, लेकिन इसमें होगा कोझिकोड और मल्लापुरम जिला केरल में ही है।
और जो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं मैं उसको भी शेयर कर देती हूँ। तो केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन था, अम्ल की वर्षा क्यों होती है और किस रासायनिक कारणों से होता है। तो मैंने ये भी गलत कर दिया था, तो इसमें आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। और उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन और आया था, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है, तो उस पृथक्करण को क्या कहते हैं। तो मैंने उसमें चालना लिखा दिया था और इसमें होगा निष्पादन। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेरी स्टडी जो है अभी दिन वाली कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों का बहुत सारा मैसेज था कि मैं कौन से बुक से तैयारी करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं कोई बुक नहीं ली हूँ, लेकिन हाँ एक बुक मैंने लिया है हिमांशी मैम का, जो कि है ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। और ये जो है सारे एग्ज़ाम के लिए KVS वगैरह, DSSBR, रीट, जीट जो भी है, अदरवाइज़ जितने भी शिक्षक के परीक्षा होती है शिक्षकों के लिए, उन सब के लिए है। तो और ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। तो मैं जो ये जहाँ से मंगाई हूँ, मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत सारे आदमी कहते हैं मैंने दिल्ली से मंगाया, यहाँ से मंगाया, तो इन सब उलझनों में आपको नहीं पड़ना है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और ये बुक जो है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसमें बताया गया है। जैसे कि ये डायग्राम वगैरह बना के मैम ने बहुत ही शॉर्ट कट में समझाया हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आता है। तो आप लोग भी अगर बुक परचेज करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग ये वाले बुक को परचेज करें, अनदरवाइज कोई भी बुक ना ले। ये बुक बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद मैं बात करूँ तो अब बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो आप लोग अब मैंने तो पहले भी बताया था कि जितने ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो मेन टॉपिक हैं जो आप क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, बार बार वो रिपीटेड हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, उसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और फिर आप लोग हफ्ता में एक रोज़ तो ज़रूर टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम कितना मार्क्स मेरा आ रहा है। और टाइम का हमारे फ्रेंड्स का पूछना था कि मैम आपके कितने बच्चे हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक भांजी है, 3 बच्चे मेरे पास हैं, मेरे पास रहते हैं, और तीनों का केयर मैं खुद अकेले ही करती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि आप जब स्टडी करते हैं तो आपके बच्चों को कौन हैंडल करता है। तो कोई भी हैंडल नहीं करता। जब मेरे बच्चे छोटे, जो सबसे छोटे वाले हैं, वो जब सो जाता है तो मैं उस टाइम में अपनी स्टडी करती हूँ। और बड़े वाले बच्चे का तो कोई ये नहीं है, 5 साल का 6 साल का है, तो वो तो उसे बगल में बैठा के पढ़ाने के लिए कह देती हूँ, पढ़ने के लिए, तो वो भी साथ साथ पढ़ता है और साथ में मैं भी अपनी स्टडी करती हूँ। और जब छोटा वाला सो जाता है तो ही मैं अपनी स्टडी कर पाती हूँ, चाहे वो रात हो या दिन हो। और सुबह को मैं जब 4 बजे 3 बजे से पढ़ाई करती हूँ, तो उस टाइम तो सभी सोए हुए रहते हैं, तो मैं बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होकर उस टाइम अपनी पढ़ाई करती हूँ। और दिन में जब वो सो जाता है तो ही मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको हमारे ब्लॉग से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मैं उस टाइप की बनाने का प्रयास करूँगी। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।